हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आज है 17 फरवरी। तो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देख लेते हैं आपके जीके क्वेश्चन क्या क्या आए थे और बीच में आपके एग्जाम नहीं थे। 14, 15, 16 को एग्जाम नहीं तो आपके लिए मैंने बीच में एक वीडियो डाली थी जो 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक के उसमें सभी शिफ्ट के 24 शिफ्टों के क्वेश्चन रखे थे जीके के। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखेगी जिसका आगे एग्जाम है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज आपको बताओगे उस पेपर से जो आपके 4 से लेकर 13 तक के एग्जाम हुए थे, जो मैंने आपको उसमें क्वेश्चन कराए थे और साथ में आपको मैंने एक्सप्लेन कराए थे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कराए थे। वहां से आपके आज के शिफ्ट में कम से 5 से 6 क्वेश्चन आ रखे हैं, वो आपको मैं सारे बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है जिसका आगे एग्जाम मिले तो उसका इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो इसलिए आपको टफ लग रहा है क्योंकि देखो अधिकतर क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको रटने वाले हैं, वो आपको आज के शिफ्ट में बताऊंगा मैं आपको क्या क्या आगे पढ़ के जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत के समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, यह किस खाड़ी द्वारा निर्मित होता है? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय विच गल्फ। तो ये पाक जल डमरूबंदी के द्वारा अलग होता है। ठीक है, पाक स्टेट। सेकंड क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान में पांचवी पंचवर्षीय योजना थी और इसका कार्यकाल था 1974 से 78 के बीच में। और डीपी धर द्वारा गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था और यह 5 वर्ष होने से पहले समाप्त हो गई थी। सी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि का मॉडल अपनाया गया था और प्राथमिकता थी इसमें निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आर्थिक आत्मनिर्भरता। लक्ष्य था 4.4%, प्राप्त विकास था 4.9%। देखो ये भी आपके रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा आपके फिर बन चुका है। और आत्मनिर्भरता भी बन चुका है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में है, और ये भी बन चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है कार्यकाल पूरे होने से पहले समाप्त हो चुके हैं। तो इससे काफी क्वेश्चन बन चुके हैं 5 ईयर प्लान से। और पंचवर्षीय योजना से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, कोई शिफ्ट नहीं है एसएससी जीडी का 2025 का जहां क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक मुझे लगता है कि दो के दो क्वेश्चन आपके आसान पूछे हैं जिसमें पढ़े होंगे। ठीक है, वो भी आपको पहला वाला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के आपके फर्स्ट लूसेंट के बुक में मिल जाएगा और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको करा भी रखा है और बार बार आपको करा भी रहा हूँ, तो इनको जरूर पढ़ के जाना है। और अगला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर अरविंद केजरीवाल रिजाइन। ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हो रखा है। ठीक है, सेकंड भी आपका रिपीट हो रखा है, इसलिए कह रहा हूँ जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी, जो मैंने 4 से लेकर 13 फरवरी तक के उसमें सभी शिफ्ट के यानी 24 शिफ्ट के अभी तक एग्जाम हो चुके हैं आपके। यानी तो आपको 24 शिफ्ट की मैंने सभी इसमें जीके क्वेश्चन करा रखे, जिसने नहीं देखी उस वीडियो को आप सबसे पहले जाके देख लें, जिसका आगे एग्जाम है यानी 18, 19, 20, 21 और 25 को। वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। साथ में आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का लिंक भी डाल रखा है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। तो ये देख सकते हो, आपको मैं पहले ही स्टार्टिंग में करा चुका था। ये सभी आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ के गवर्नर, इन सबको को याद कर लो, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, आगे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भी, कारकड़ा का वावो बलि किस राज्य का पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? तो ये केरल राज्य का। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भी आपको मैं बार बार कह चुका हूँ, ये क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं बनाता है। ये जब मैं आपको 4 से लेकर 13 तारीख के आपको सभी शिफ्ट के जीके क्वेश्चन कराया था ना, वहाँ मैंने आपको कहा भी था कि ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है, जिसका 17, 18, 19, 20 और 21, 25 को है, आप जरूर पढ़ के जाना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछेगा और आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुका है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसी और साथ में भरतनाट्यम के भी हैं, दो के दो है, लेकिन अधिक आपके उड़ीसा के ऑप्शन में आपको उड़ीसा दिया गया था। तो ये देख सकते हो आप, ये सब के सब आपको याद कर लेना है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सभी सबके आपको मैंने ऐसे सभी करा रखे पहले, आप फिर देख लो, आपके आने वाले एग्जाम में फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसका आगे एग्जाम वाला। और बार बार कह रहा हूँ आपको 4 से लेकर 13 तारीख तक के मैंने सभी करा रखे, साथ में आपको उसके पीडीएफ भी दे रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पीडीएफ तब भी डाउनलोड कर लेना अगर आपको वीडियो नहीं देखनी होगी, नहीं तो जहाँ तक अगर आप वीडियो देख लेना तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर नहीं तो आप पीडीएफ तब भी डाउनलोड कर लेना, आप आराम से पढ़ लेना। मेरा मकसद है कि आप तक एजुकेशन पहुंचाना, आप देख लेना आपके, ठीक है, उस पीडीएफ को आप तब भी डाउनलोड कर लेना। शास्त्रीय नृत्य देखो, भरतनाट्यम, रुक्मिणी देवी रुंडल, यामिनी कृष्ण मूर्ति, मल्लिका साराभाई, अलरमेल अवल्ली, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, डॉक्टर नर्तकी नटराजन, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई, ये एग्जाम में सब बन चुके हैं आपके। रुक्मिणी देवी बन चुका है, यामिनी कृष्ण मूर्ति बन चुका है और सुब्रमण्यम बन चुका है। मृणाली साराभाई अभी तक एग्जाम में आपके एसएससी के बन चुका है। सोना नारायण बन चुका है, सितारा देवी बन चुका है, राजश्री बन चुका है आपके एग्जाम में, राजश्री सिरकी, सितारा देवी बन चुका है, कथकली। और उड़ीसा का देखो ये सुंदर मान सिंह। तो सर के सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको याद करो आप अच्छे से। और कुचिपुड़ी का राजा राधा रेड्डी, ये एग्जाम बन चुका है अभी तक आपके। सोना रंजना, तो ये सभी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है अभी, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? व्हाट डज द 74th अमेंडमेंट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, तो शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका से संबंधित था। और 73 कहेगा तो ये पंचायत से। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये था पंचायत राज्य के लिए। जनगणना रिपोर्ट तो देखो ये भी आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। देखो अगर आपने हल्के फुल्के पॉलिटी पढ़ी होगी तो ये तो पढ़ा होगा 73, ये तो है आपको, मैंने ये सभी करा रखे हैं, आपको आर्टिकल कराए थे। 106 अभी तक संविधान संशोधन हो चुके हैं, वो करा रखे हैं। 2011 की जनगणना करा रखे हैं। अभी मुझे लगता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे पढ़ाई से एक क्वेश्चन बाहर नहीं है अभी तक के। और जनगणना मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जनगणना तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी सिर्फ जीडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सब में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके 2011 की जनगणना, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही सेम है ना। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक काम करो, अगर आपने एसएससी एमटीएस का दिया होगा या सीएचएसएल का दिया होगा, सीजीएल, सीपीओ, तो आप एक बार एग्जाम पेपर उठा के देख लो, आपको अधिकतर क्वेश्चन एसएससी का पैटर्न ही सेम है कि वो आपसे जनगणना पूछेगा, शास्त्र से पूछेगा, शास्त्र नीतियों से संबंधित व्यक्ति पूछेगा, वाद्य यंत्रों से संबंधित व्यक्ति पूछेगा। 6 से 7 टॉपिक ऐसे होते हैं वो रटने वाले हो, तो हर एक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। जनगणना से आपके क्वेश्चन बना था, रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य के साक्षरता दर दूसरे सबसे कम है, यानी लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज अ पर सेंसस रिपोर्ट 2011 सेकंड में कह रहा है। ठीक है, तो सेकंड लोवेस्ट थे अरुणाचल प्रदेश, पहले स्थान पर था बिहार, वो तो खैर सबको ही पता होगा बिहार, तो इसलिए उसने क्या दे रखा है सेकंड। ये भी मैंने आपको सब करा रखे थे। ठीक है, अगला है व्यापार और उद्योग यानी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना था आपको। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है डीपीआईआईटी। इसका मैं कह सकता हूँ क्योंकि देखो ये कुछ आपको जो होता है उस वक्त करने पड़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन फिर देखो, आपको मैं फिर ये क्वेश्चन कराया था, ये आपके लिए टफ होगा ही होगा, जिसने पढ़ा नहीं होगा तो उसका टफ होना ही होना, 100% टफ होना इसके लिए। जिसने पढ़ा है उसके लिए बिल्कुल आसान था। और ये आपको अगर यकीन नहीं है तो आपको देख, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख ले। मैं बाकी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप 4 से लेकर 13 तारीख के उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, आपको सबके सब ये जितने क्वेश्चन आ रखे हैं 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक के आपको मैं जो बता रहा हूँ उनको आप देख लेना। बाकी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है कि देखो कुछ तो आपने भी पढ़ाया होगा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर जितना मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ अगर आप उतना ही पढ़ के जाओ तो आपको जीके के 100% मैं गारंटी रहा हूँ 6 से 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ एनालिसिस से आ जाएंगे। एनालिसिस कह रहा हूँ, एनालिसिस सिर्फ ये नहीं जो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहा हूँ ये पढ़ना है आपको, ये नहीं ये कहाँ से आएंगे दोबारा, ये रिपीट कहाँ से होगा, ये तो बहुत कम चांस है कि रिपीट होगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो जाए, लेकिन जो आपको ये कह रहा है जैसे आपके इसमें पूछा गया कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, तो बुगाले बिहू है। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये सभी पढ़ लेने हैं तभी देखो ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने चाहिए उससे पहले। और ऐसा नहीं, मैं आपको जब 2024 का पेपर करा रहा था ना तभी मैंने आपसे कहा था कि पेपर को अभी से इनको याद करना स्टार्ट कर दो। और जिसका भी कह रहा हूँ जिसकी एज बची हुई है 2025 के लिए, जिसका भी उतना अच्छा पेपर नहीं गया है 2025 के लिए, आप इनको भी तैयार कर लो। आंध्र प्रदेश दशहरा, उगादी, डेकर महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, ये सभी आप याद करो। अरुणाचल प्रदेश, असम का यही पूछा गया है, बुगाली बिहू, बिहार भी होली, छत्तीसगढ़, गोवा का एग्जाम में है, एग्जामिनर गोवा का लादूनी पूछ लिया गया, इसमें मंडो पूछ लिया है। गुजरात का नवरात्रि, कच्छ उत्सव, जन्माष्टमी सारे इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल का ओणम बन चुका एग्जाम में, आसान सा प्रश्न है। खजुराहो उत्सव इंपॉर्टेंट है। मेघालय, महाराष्ट्र का ये बन चुका है गुड़ी पड़वा। चापचरकूट महोत्सव ये बन चुका है एग्जाम में। मिजोरम, चिरोबा महोत्सव ही मेघालय का बन चुका। ज़्यादा आप ईस्ट साइड के ना, नॉर्थ ईस्ट साइड के जो 7 सिस्टर है वहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको जरूर पढ़ के जाना 7 सिस्टर से। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य संबंधित हॉर्नबिल फेस्टिवल बन चुका है उड़ीसा का। लोहाड़ी पंजाब का ये बन चुका है। लोहड़ी राजस्थान, लोसर, पोगाली एग्जाम बन चुका है तमिलनाडु, ये आपके 13 तारीख के एग्जाम बना था, 13 तारीख के 3rd शिफ्ट में। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तो ये सब आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना, देखो 2 क्वेश्चन बने जनगणना से आज के अनुसार भारत के साक्षरता दर क्या है, तो आसान सा प्रश्न है। अकॉर्डिंग 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, तो 74.04% से। अब कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, ये एग्जाम आगे बन सकता है। तो पुरुषों की थी साक्षरता उस वक्त 82.14%, महिलाओं की थी 65.46%। और इस जनगणना के बारे में कुछ और खास बातें देख लेते हैं हम। और 2011 की जनगणना भारत की 15 नंबर की थी, 2011 की जनगणना के 15 नंबर पर। ठीक है, कब से 1881 से, जब से जनगणना हुई थी। और इस जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी अवर सेंसस अवर फ्यूचर। इस जनगणना में पहली बार जीवित आंकड़े जुटाए गए थे। इस जनगणना में 2 चरणों में की गई थी, एग्जाम में ये भी बन चुके हैं कि कितने चरण में हुई थी, 2 चरणों में। और पहले चरण में मकानों की गणना हुई थी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना हुई थी।
और एक और कर लो, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट काफ़ी बार बनता है कि 7 साल से जो कि एग्जाम बनता है कि कौन किसे हम साक्षरता मान सकते हैं। तो जो 7 साल प्लस होता है उसे हम साक्षरता मान सकते हैं। और किसे मानेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे औपचारिक शिक्षा मिली है नहीं, यानी उसे कोई डिग्री है या उसने 1 2 3 4 क्लास पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अपने सिग्नेचर या लिख या पढ़ ले रहा तो उसे हम साक्षर मानेंगे। सपोज आपने काफ़ी जो टूरिस्ट प्लेस में बच्चों को देखा होगा ना, वो स्कूल तो जाते नहीं, फिर भी उन्हें अच्छा काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं या फिर हिंदी बोल लेते हैं या अपनी अपनी भाषा बोल लेते हैं। तो वो ये है कि अगर आप वो भाषा बोल सकता है और लिख पढ़ सकता है तो उसे हम साक्षर मानेंगे, उसे हम असाक्षर नहीं मानेंगे, भले ही उसे औपचारिक शिक्षा नहीं मिली हो, भले ही वो स्कूल गया ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सत्र है। तो अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा इज द लोवेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो लोवेस्ट होता है यानी लोकसभा होता है निचला सदन और राज्यसभा होता है ऊपरी सदन। तो ये इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 79 में। अगर राज्यसभा का कहेंगे तो आर्टिकल 80 में। इसको भी याद करना है। ठीक है। तो लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा ऊपरा सदन। तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन। अब देखो हिंदी क्वेश्चन, और काफी स्टूडेंट करते हैं कि मैथ्स के कौन कौन से आपके चैप्टर बन रहे हैं, तो वो भी आपको मैं मैथ्स के बताता हूँ। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी के तो फिर आसानी पेपर बन रहा था अभी। ये रीजनिंग के चैप्टर देख लो आप। जो बंदा कह रहा था कि यार मैथ्स के चैप्टर बता दो जिसका आगे एग्जाम है, तो ये देख सकते हो आप मैथमेटिक्स के चैप्टर, ये तो रीजनिंग के हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट से इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, वेन डायग्राम से बन रहे क्वेश्चन। तो बाकी आपके ये चैप्टर है और ये आपके मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन हो सके आपके जो इधर उधर से बन रहे होंगे, लेकिन आप इतना भी कर लो ना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रॉफिट लॉस एवरेज, देखो ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कम पढ़ो, लेकिन अगर आपके सपोज इसमें से अगर 16 क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको 16 के 16 आ जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस एवरेज SI CI, ये इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ से कम से आपके 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं CI SI से। और CI आपका थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है CI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है SI से, SI आसान होता है। तो इसको पढ़ लो। LCM SCM और बोर्ड मास का रूल तो सबको आता ही होगा, इसको देख लेना। और डिस्काउंट, बोर्ड एंड स्ट्रीम और मेंशुरेशन। ठीक है। तो ये थे चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको ऐसे जुड़ी की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।